दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इस वाली वीडियो में मैं बातें करना चाहूँगा चाइना के बारे में और चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जो स्ट्राइड जो चाइना ने ली हैं, जो मौजूदा समय में चाइना जो है पूरी दुनिया में अगर कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में सबसे आगे है तो वो कहना गलत नहीं होगा। बात है 2006 की। विक्टर ल्यू नाम के इंसान जो है, जो कि चाइनीज़ ही थे मगर वो अमेरिका में काम करते थे, सिलिकॉन वैली में मल्टीनेशनल कंपनी में। तो वो जो है एक अच्छे पैकेज पे थे और काफ़ी समझदार इंसान थे और कंप्यूटर साइंस की जो टेक्नोलॉजी हैं उनसे जो है भली भाली परिचित थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्या फ्यूचर हो सकता है उससे भी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से परिचित थे। किस तरीके से रोबोटिक और ऑटोनोमस कार्स जो है आने वाले टाइम में जो है चाइना का फ्यूचर हो सकते हैं। चाइना को जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है इनोवेशन लाना था। चाइना को अपने आप को आर्थिक रूप से और मजबूत करना था। 2006 में चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग की बदौलत ही अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहा था। मगर उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है मींस मैन्युफैक्चरिंग 2.0 इनोवेशन के तहत जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपनी रफ्तार जो है अर्थव्यवस्था की रफ्तार जो है और तेज़ी से बढ़ाना चाह रहा था। तो इसलिए जो है वो विक्टर ल्यू को सिलिकॉन वैली यानी कि अमेरिका से वापस जो है चाइना बुलाते हैं। चाइना बुलाकर उनसे कहते हैं कि आप जो है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन की जो हमें ज़रूरत है उसके आप जो है उस टीम के लिए आप काम करोगे और प्लस उस टीम के आप जो है हेड बनोगे, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड एक प्रोग्राम था। उसके लिए विक्टर ल्यू को जो है चुना गया था और एक पूरी टीम थी जिसके लिए वो काम करते थे और प्लस उस टीम को चलाना और उसको लीड करना वो विक्टर ल्यू का ही काम हुआ करता था। तो विक्टर ल्यू ने ये जिम्मेदारी ली और प्लस उस दौरान जो है चाइना जो है इस बात से परेशान था कि चाइना से जो जो इंटेलिजेंट है, जो समझदार हैं काफ़ी क्षेत्रों में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे एआई का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र, तो चाइना का जो टैलेंट है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चला जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने के बाद जो है वो वापस चाइना नहीं लौट पाता। वहाँ पे उन्हें अच्छा पैकेज मिलने के कारण चाइना को जो उनकी ज़रूरत है, जो उनकी समझदारी की ज़रूरत है, चाइना को रिसर्च की ज़रूरत है, अच्छे वैज्ञानिकों की ज़रूरत है, मगर वो वैज्ञानिक और वो समझदार इंसान जो है वेस्टर्न दुनिया में चले गए हैं, प्लस वहीं पे जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, वापस चाइना नहीं आ पा रहे हैं। तो विक्टर ल्यू के माध्यम से चाइना का ये मैसेज था कि अभी आप जो है पहले पर्सन हो जिसको हमने जो है कॉल करा है, आपको वापस चाइना बुलाया है, मगर हम जो है आपको एक उदाहरण बनाना चाहते हैं, आपको एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं कि बाकी जो टैलेंट है, बाकी जो चाइनीज़ जो लोग हैं काफ़ी क्षेत्रों में जो चाइना के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और चाइना की जो आर्थिक जो इकोनॉमी है उसमें अपना जो है एक अहम योगदान दे सकते हैं अपने रिसर्च से, अपने अपनी जो स्पेशलिटी से, किसी भी अपना क्षेत्र में वो हैं, तो चाहे अपना एआई में हो या फिर बाकी अपना अन्य क्षेत्र में, क्योंकि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सभी क्षेत्र में जब विकास होता है और सभी क्षेत्र में जो समझदार इंसान होते हैं वो जब अपना मन से जो है किसी देश के लिए काम करते हैं तभी जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो विक्टर ल्यू को एक अच्छा पैकेज दिया गया, काम करने के लिए सारी सहूलियत प्रोवाइड करी गई और आज का जो चाइना है उसमें आप ये देखते होंगे कि जो चाइना का जो अपना पढ़ा लिखा है और प्लस जो जिसने अच्छी यूनिवर्सिटी से, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी से एजुकेशन प्राप्त करी है, तो वो चाइना में ही रहना पसंद करता है। इसकी पहल हुई थी 2006 में शुरू और पहले जो इंसान थे जिसने इस वाली पहल में चाइनीज़ गवर्नमेंट का साथ दिया था वो थे विक्टर ल्यू।
तो थोड़ी अब जो है अपना उनके बाद का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जो है चाइना ने तरक्की की, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। बात है 2017 की। चाइनीज़ गवर्नमेंट के उस टाइम पे लीडर जी जिनपिंग जो है असेंबली को संबोधित कर रहे थे। तो उस टाइम पर उन्होंने जो है असेंबली को संबोधित करते हुए एक तरीके से उन्होंने अपनी बातों में बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी यूज़ करा। उनका संदेश ये था कि 2030 तक जो है हमें चाइना को ग्लोबल पावर बनाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मामले में। और उसके बाद से जो है उन्होंने अच्छा बजट एलोकेट करा और प्लस जो भी कोई कंपनी उन्हें लगती कि ये कंपनी जो है खड़ी हो सकती है और प्लस इस बंदे में टैलेंट है, इस पर्टिकुलर इंजीनियर में टैलेंट है, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में एक अच्छी रिसर्च कर सकता है हमारे लिए और प्लस टेक्नोलॉजी को जो है प्रैक्टिकली जो है एक तरीके से ला सकता है जो हम चाह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन के तरीके से। तो उसको जो है अलग से फंड दिया गया और प्लस उसे जो है अपना लाया गया प्रोग्राम के तहत, प्रोग्राम में उस बंदे को लाया गया और प्लस सब कुछ सहूलियतें दी गई, लैब प्रोवाइड करी गई, जिसके कारण जो है आज जो है चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में सबसे आगे है। और चाइना की अगर मैं बात करूं 2019 में जब चाइना में अपना फेस रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है वो जो है लोकल गवर्नमेंट द्वारा अपना यूज़ होने लगी अपना आपके स्ट्रीट्स पे। अगर कोई भी किसी ने भी अगर क्राइम करा है तो वो इंसान अगर उस पर्टिकुलर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के सामने से गुजरता है यानी कि कैमरे से गुजरता है तो विद द हेल्प ऑफ फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी उसका जो है आईडी नंबर जो है तुरंत अपना जो है पता चल जाएगा। आईडी नंबर के तहत उसके आप जो है पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे कि ये बंदा कौन है, कहाँ का है, पूरी उसकी हिस्ट्री निकल कर आ जाएगी। तो इसके तहत जो है विद द हेल्प ऑफ फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड विद द हेल्प ऑफ डेटा, बिग डेटा, चाइना इज एबल टू मेक अ बिग लीप, बिग स्ट्राइड्स इन दिस फील्ड। और वहाँ पे क्राइम्स वहाँ पे जो है अपना बहुत कम हुए। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे कैन एबल टू कैच क्रिमिनल्स और प्लस जिन्होंने गलत काम करे हैं बहुत ही कम समय में उनको जो है पकड़ लेना और जो है सज़ा दे देना। तो ये हुआ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और प्लस मिलियंस ऑफ AI पावर्ड कैमरास डेट वॉच चाइनीज स्ट्रीट ट्रैकिंग, ट्रैफिक वायलेशन एंड क्राइम। It is being widely deployed in China, most notably in Xinjiang. और प्लस वी वांट टू यूज AI एंड बिग डेटा टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। ये कहना है अपना चाइनीज को फाउंडर एंड CEO वू गनशा। एंड प्लस आपका चाइना में जो है प्लान है, ये 2020 की बात बता रहा हूँ। चाइना की जो गवर्नमेंट थी जब उन्होंने देखा कि ऑटोनोमस कार जो है काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है और प्लस जब ऑटोनोमस कार जो है अपना रोड्स पे उतरी लगातार अगले 3 महीने तक जो है एक भी एक्सीडेंट की दुर्घटना चाइनीज़ रोड्स पे देखने को नहीं मिली। तो उसके बाद जो है लोकल गवर्नमेंट्स ने जो पर्टिकुलर जो अपना काम कर रहे थे इस टेक्नोलॉजी पे उनसे अपना जो है बात करी, उनसे कहा कि हम जो है पूरे चाइना में जो है एक तरीके से अपना 1000 न्यू टाउन्स बना रहे हैं बाय 2020। तो जो न्यू टाउन्स जो बनेंगे वो एक तरीके से स्मार्ट सिटीज़ होंगी। तो उसमें हम जो है स्मार्ट तरीके से टेक्नोलॉजी का दखल चाहते हैं। तो जैसे स्मार्टफोन्स होते हैं वो आपको जो है नोटिफाई कर देते हैं, कोई भी आपको जो है मैसेज आता है और प्लस इन केस कुछ अलर्ट करना होता है तो विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन दे विल गोइंग टू अलर्ट यू। सो मीन्स दे आर द स्मार्ट। वो जो है आपको जो है एक तरीके से आपकी ज़िंदगी जो है उसे आसान बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको मैनुअली हर चीज़ नहीं करनी पड़ रही है, तो वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। तो स्मार्ट ऑटोनोमस कार्स मीन्स वो अपना आप से जो है आपको जो है काम कर रही हैं, अपना आप ही जो है खुद से ब्रेक लगा रही हैं इनकेस अगर आगे स्पीड ब्रेकर आता है। तो इस तरीके से जो है स्मार्ट सिटीज़ में
ऑटोनोमस कार्स की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे जो है 1000 न्यू टाउन्स में, जो कि 2020 की बात है, जो बन चुके हैं अभी, वहाँ पर जो है ऑटोनोमस कार्स ही आपको देखने को मिलेंगी चाइना में। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर टेक्नोलॉजी अपनी जो है चाइना में आपको जो है देखने को मिलेगी। आपको जो है, आप जाओगे, आप वहाँ चाइनीज़ रोड्स पे देखोगे, टाउन्स को देखोगे, तो वहाँ पे जो है ऑटोनोमस कार्स आपको दिखेगी। वो जीता जागता एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, बिग डेटा का, कंप्यूटर साइंस की दुनिया का। और कावू ली, द फॉर्मर हेड ऑफ गूगल चाइना, उन्होंने कहा believes that the country's AI industry incentives are world leading, कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी जो है इंसेंटिव्स आपको प्रोवाइड करती है इन केस आप AI संबंधित अपना इंडस्ट्री या फिर कंपनी सेटअप करना चाह रहे हो। तो ये जो है हमें चाइना से सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और प्लस मौजूदा समय में भारत सरकार की भी यही पहल है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में काफ़ी जो है एक तरीके से फ्यूचर है वो, तो उसमें हमें प्रोग्रेस करना है। मगर उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड में जो टैलेंट जा चुका है, जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी जो है अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उनका नाम है IIT। आपको काफ़ी राज्यों में मिलेंगे वो, जैसे IIT दिल्ली हो गया, IIT कानपुर हो गया, IIT मद्रास हो गया, बाकी बहुत सारे जो है आपके IIT इंस्टीट्यूट हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस फील्ड में इंजीनियर जो है काफ़ी अच्छे जो है प्रोड्यूस करती है, और पूरी दुनिया को जो है वहाँ से जो है इंजीनियर मिलते हैं। तो अब भारत सरकार को ये करना होगा, एक प्रोग्राम बनाना होगा जिसके तहत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को जो है हमें जो है महत्व देना है। और प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हमें जो है काफ़ी बड़ी बड़ी जो है स्ट्राइड्स लेनी है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना है। तो उसके तहत जो है जो हमारा टैलेंट जा चुका है सिलिकॉन वैली में या फिर बाकी अन्य दुनिया में, तो उसको जो है हमें वापस बुलाना है। जो प्रेजेंट में वापस आ चुके हैं उन्हें अच्छा पैकेज देना है, जिससे वो जो है एक तरीके से जो बाहर हैं उनके लिए एग्जाम्पल बन सकें कि इंडिया में आपको जो है पूरी सहूलियत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा और आप एक अच्छे पैकेज पे रहेंगे। चाइना, आप जो अमेरिका में वर्तमान में जो पैकेज हैं उससे भी अच्छे पैकेज पर आप रहेंगे, जैसा कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने करा। तो चाइना को करना था, उन्हें पता है कि अगर जो आपका जो आम नागरिक है चाइना का, उसे जो है उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको वो जो है ऊपर हो चुका है, और प्लस उसे और अधिक अच्छा चाहिए, और प्लस उसे और अधिक जो है अपने देश में विकास चाहिए, और अधिक जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। तो उसके तहत जो है चाइना को जो है विकास ही एक रास्ता दिखा हर क्षेत्र में करना है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो बाकी अन्य क्षेत्र हो। तो भारत को भी जो है विकास ही करना होगा, और प्लस तभी जो है एक भारत जो है आने वाले टाइम में बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसके तहत जो है भारत अमृतकाल जो चल रहा है अभी, इसमें जो है काफ़ी तेज गति से जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकता है। तो उसमें क्या चाहिए होगा आपको, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन। वो कैसा आएगा, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैसे बढ़ेगी, विद द हेल्प ऑफ टैलेंटेड पीपल, जो कि बाहर जा चुके हैं और प्रेजेंट में इंडिया में है बट संख्या कम है, तो उनको हमें बुलाना होगा बाय गिविंग देम गुड पैकेज, और सब कुछ जो है आपका सहूलियत देनी होगी जो उन्हें अमेरिका में मिलती है। और बाकी अपना जो है और प्लस चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अपना उसके पीछे मकसद था कि जिससे हम उसे बिजनेस में अप्लाई कर सकें, और वो अब चाइना कर रहा है। उसकी अब जो है काफ़ी तेज़ी से अर्थव्यवस्था काफ़ी समय से बढ़ती चली आ रही है। एंड रोबोट्स हैव ऑलरेडी रिप्लेस्ड वर्कर्स ऑन द असेंबली। रोबोट्स जैसे मैंने कहा, और प्लस मेड इन चाइना 2025 प्लान एनविसेजेस आ रेवोल्यूशन इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो मेड इन चाइना 2025 का प्लान यही है कि हमें जो है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, और रेवोल्यूशन इन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आपकी 2006 से जो है स्टार्ट हो चुकी थी, प्लस हमें रेवोल्यूशन लाना है स्मार्ट अपना उसमें मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो जो है अपना रोबोट्स के थ्रू आएगा। तो
इसमें भी जो है चाइना काफ़ी तेज़ी से जो है आगे बढ़ रहा है। तो ये जो है आपका अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपके लिए ये जो अपना सेशन है, ये जो चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिस तरीके से जो है आगे बढ़ा है, ये आपके लिए जो है नॉलेजेबल हो। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।